Hi everyone, welcome back to Study with Soumya. I am beginning with a brand new series covering all the chapters of CS Executive ECIPL, especially for June 26 and December 26 attempt. इस सीरीज में हम ट्रेडमार्क एक्ट 1999 को जीरो से हीरो तक समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इजी लैंग्वेज में, ताकि एक ही बार पढ़ के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एंड आज का टॉपिक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेडमार्क एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रेडमार्क। सबसे पहले समझते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब किस लॉ के अंडर, किस रूल्स के अंडर एंड कौन से सोर्सेज से ट्रेडमार्क लॉ चल रहा है। इंडिया में ट्रेडमार्क लॉ मेनली तीन चीज़ों पे बेस्ड है। पहला, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, सेकंड, ट्रेडमार्क रूल्स 2017 एंड थर्ड, अलग अलग सोर्सेज जो इस लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब समझते हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 क्या बोलता है। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 एक ऐसा लॉ है जो पुराने ट्रेडमार्क लॉज को अमेंड करता है, उसको कंबाइन करता है और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाता है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क्स और फेक या फ्रॉडुलेंट मार्क्स को रोकने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में ये एक्ट इंश्योर करता है कि अगर आपको कोई नाम, लोगो, कलर, सिंबल या डिज़ाइन बनाना है अपने प्रोडक्ट के लिए, तो कोई और उसको कॉपी करके आपका बिजनेस ना चुरा ले। और ये एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होता है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। लेट्स से आप कोई हाई कॉफ़ी नाम से एक कॉफ़ी ब्रांड स्टार्ट करते हो। आपने अपना यूनिक लोगो, फॉन्ट, कलर कॉम्बिनेशन बनाया। अब अगर कोई और हाई कॉफ़ी या बिल्कुल सिमिलर नाम से कॉफ़ी बेचने लगे, तो आप ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। इसलिए ये एक्ट बिजनेस को सिक्योरिटी देता है। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ ट्रेडमार्क लॉ। ट्रेडमार्क लॉ सिर्फ एक बुक से नहीं आता, बल्कि मल्टीपल जगहों से डेवलप होता है। सबसे पहला सोर्स है नेशनल स्टैट्यूट्स, मतलब ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 और उसके रूल्स 2017। ये मेन लॉ है जो लिखा है एंड वही इसका बेस है। सेकेंड सोर्स है इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कन्वेंशंस, मतलब जब बहुत सारी कंट्रीज मिलके कोई अग्रीमेंट बनाते हैं फॉर ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। जैसे अगर इंडिया किसी इंटरनेशनल ट्रीटी का पार्ट है, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन ट्रेडमार्क लॉ पे भी होता है। थर्ड इज नेशनल बायलेटरल ट्रीटी, मतलब दो कंट्रीज के बीच अग्रीमेंट। जैसे इंडिया और किसी और कंट्री के बीच डील हो कि हम एक दूसरे के ट्रेडमार्क्स को रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज रीजनल ट्रीटी। जैसे यूरोप के कंट्रीज का अपना सिस्टम होता है, वैसे ही रीजन्स के बेसिस पर अग्रीमेंट्स। नेक्स्ट इज कोर्ट डिसीजंस एंड रूलिंग्स। जब कोई कोर्ट कोई ट्रेडमार्क केस डिसाइड करता है, तो उससे फ्यूचर केसेस के लिए गाइडेंस मिलती है, मतलब जज का डिसीजन भी लॉ को शेप करता है। एंड द नेक्स्ट इज ऑफिस प्रैक्टिस, मैनुअल्स एंड गाइडलाइंस। ट्रेडमार्क ऑफिस जो डेली प्रैक्टिस करता है, कैसे फॉर्म चेक होगा, कैसे ऑब्जेक्शन आएगा, कैसे रजिस्टर होगा, ये सब मैनुअल्स में लिखा होता है। And the last is textbooks by academicians और professionals, जो प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स बुक लिखते हैं, उनसे भी लॉ को समझने में हेल्प मिलती है। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक ऐसा साइन होता है जो एक कंपनी के गुड्स या सर्विसेज को दूसरी कंपनी के गुड्स या सर्विसेज से एक अलग पहचान देता है। सोचो मार्केट में 100 टाइप्स ऑफ बिस्किट्स हैं। आप पार्ले जी को सिर्फ टेस्ट से नहीं, उसके नाम से, पैकेट के कलर, डिज़ाइन एंड फॉन्ट से भी पहचानते हो। वही सब मिलके उसका ट्रेडमार्क बनता है। ट्रेडमार्क कोई वर्ड, नेम, सिग्नेचर, लोगो, लेबल, नंबर, कलर कॉम्बिनेशन या इनका मिक्स हो सकता है। जैसे अमूल का अटरली बटरफ्लाई एक वर्ड मार्क है, नाइकी का टिक एक डिवाइस मार्क है, कोका कोला का रेड कलर और स्टाइल एक कलर और लेबल है। ट्रेडमार्क एक विजुअल सिंबल होता है जो कस्टमर को बताता है कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है। ट्रेडमार्क का एक और काम होता है, दैट इज ट्रस्ट को बिल्ड करना। जब आप किसी प्रोडक्ट से खुश होते हो, आप उसका नाम या लोगो याद रख लेते हो एंड नेक्स्ट टाइम आप वही ब्रांड ढूंढते हो। जैसे अगर आपका फ़ोन कोई अच्छे ब्रांड का है, तो नेक्स्ट टाइम आप वही ब्रांड लोगे। अगर कोई फेस वॉश या सोप आपको सूट नहीं करा, तो आप उस ब्रांड को फ्यूचर में अवॉइड करोगे। इसलिए कहा जाता है ट्रेडमार्क कस्टमर को हेल्प करता है
अच्छे प्रोडक्ट को रिपीट करने में और खराब प्रोडक्ट को अवॉइड करने में। अब समझते हैं कि ट्रेडमार्क्स इकोनॉमी को कैसे हेल्प करते हैं। अगर ट्रेडमार्क सिस्टम ही ना हो तो क्या होगा? सपोज आपने 10 साल लगा दिए एक ब्रांड बनाने में, क्वालिटी इंप्रूव करी, पैकेजिंग अच्छी बनाई, ट्रस्ट बनाया, और कोई भी आके आपका नाम कॉपी करके सस्ते में चीज़ें बेच दे, तो आप सोचोगे मैंने क्वालिटी पे इतना इन्वेस्ट क्यों करा जब कोई भी कॉपी कर सकता है। इसका रिजल्ट क्या होगा? सब लोग चीप क्वालिटी बनाने लगेंगे, क्योंकि मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और नाम कोई भी चुरा लेगा। कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है। तो इकोनॉमी में क्या होगा? क्वालिटी गिरेगी, कंपटीशन हेल्दी नहीं रहेगा, सब बस चीप और बेकार सामान बेचेंगे। इसीलिए ट्रेडमार्क लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंश्योर करता है कि जो मेहनत करे उसको रिवॉर्ड मिले, जो क्वालिटी बनाए उसका नाम सेफ रहे, और कस्टमर को एक क्लियर चॉइस मिले। तो सिंपल लैंग्वेज में, ट्रेडमार्क पहचान होती है, ट्रस्ट होता है, प्रोटेक्शन होता है एंड एक फेयर कंपटीशन का बेस होता है। अब सबसे पहले समझते हैं ये लाइन। द करंट लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स कंटेन्ड इन द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 इज इन हार्मनी विद टू मेजर इंटरनेशनल ट्रीटीज। इंडिया का ट्रेडमार्क एक्ट 1999 दुनिया के इम्पॉर्टेंट ट्रेडमार्क लॉज के साथ मैच करता है। ये एक अकेला लॉ नहीं है, ये ग्लोबल सिस्टम का पार्ट है। दो मेजर इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। पहला, पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड दूसरा ट्रिप्स एग्रीमेंट। इंडिया इन दोनों का सिग्नेटरी है, मतलब इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि हम अपने ट्रेडमार्क लॉज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रखेंगे। सोचो आप इंडिया में कोई एक ब्रांड बनाते हो हाई शूज़ का। अगर आप फ्यूचर में अब्रॉड एक्सपोर्ट करना चाहो तो आपका ट्रेडमार्क इंटरनेशनल रूल्स के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। क्योंकि इंडिया का लॉ पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स के साथ अलाइंड है, इसलिए आपका ट्रेडमार्क ग्लोबली रिस्पेक्ट किया जाता है। पेरिस कन्वेंशन का बेसिक आइडिया है कि हर कंट्री दूसरी कंट्री के ट्रेडमार्क्स को रिस्पेक्ट करेगी, मतलब जो इंडिया में प्रोटेक्टेड है उसको बाहर भी इम्पोर्टेंस मिलेगी। ट्रिप्स एग्रीमेंट का मतलब है हर कंट्री अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, चाहे वो पेटेंट हो, कॉपीराइट हो या ट्रेडमार्क हो। तो सिंपली इंडिया का ट्रेडमार्क एक्ट वर्ल्ड के रूल्स के साथ इन ट्यून है। अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क सिर्फ नाम नहीं होता, ये काम करता है। हर ट्रेडमार्क के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन, एडवर्टीजमेंट का काम करना। ट्रेडमार्क अपने आप में एक एड होता है। सोचो जब आप नाइकी का लोगो देखते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप समझ जाते हो कि ये क्या ब्रांड है। मतलब ट्रेडमार्क बिना बोले बोलता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे पहचानो। इसलिए कहा जाता है ट्रेडमार्क गुड्स या सर्विसेज को एडवर्टाइज करता है। सेकंड फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन और ओरिजिन बताना। ट्रेडमार्क बताता है कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है, ये कहाँ से आया। जैसे अमूल का बटर देखो तो आपको पता होता है कि ये अमूल का है, किसी और का नहीं, एंड आप कंफ्यूज नहीं होते। मतलब ट्रेडमार्क कस्टमर को क्लियर करता है कि ओरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सा। थर्ड फंक्शन इज इमेज क्रिएट करना। ट्रेडमार्क सिर्फ एक नाम नहीं होता, वो एक फीलिंग और एक इमेज बनाता है। जैसे एप्पल का लोगो प्रीमियम इमेज, रॉयल इनफील्ड की हैवी बाइक एंड माचो इमेज, जूडियो का अफोर्डेबल फैशन। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो ब्रांड की इमेज खरीदते हैं। इसीलिए कहा जाता है ट्रेडमार्क गुड्स और सर्विसेज के लिए एक इमेज क्रिएट करता है। फोर्थ फंक्शन, क्वालिटी की गारंटी। ट्रेडमार्क का मतलब होता है जो क्वालिटी आपने पहले एक्सपीरियंस करी, वही क्वालिटी आपको आगे भी मिलेगी। जैसे आपका कोई फेवरेट शैम्पू हमेशा ही सेम क्वालिटी का निकलेगा, इसीलिए आप बिना सोचे वही ब्रांड रिपीट पे यूज़ करते हो, क्योंकि आपको उसकी उसकी क्वालिटी पे ट्रस्ट है। सो ट्रेडमार्क इनडायरेक्टली बोलता है कि मेरी क्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि ट्रेडमार्क अनचेंज्ड क्वालिटी की गारंटी देता है। अब आते हैं डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस पे। सबसे पहले, व्हाट इज अ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क, जिसको हम नॉर्मली ब्रांड नेम बोलते हैं, एक विजुअल सिंबल होता है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को दूसरे सिमिलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से एक अलग पहचान देता है। ये एक विजुअल सिंबल हो सकता है, कोई वर्ड, सिग्नेचर, नेम, डिवाइस या लोगो,
लेबल, नंबर्स, कलर कॉम्बिनेशन या इन सब का मिक्स। सपोज आप मार्केट में एक सोप लेने जाते हो, वहाँ 20 सोप्स पड़े हैं बट आप सिर्फ डव या लक्स उठाते हो। आप पैकेजिंग, नाम, कलर, डिज़ाइन देख के पहचान जाते हो कि ये वही ब्रांड है जो मुझे चाहिए। वही चीज़ ट्रेडमार्क का काम है, एक पहचान बनाना। डेफिनेशन का कोर आइडिया है कि ट्रेडमार्क का मेन काम है एक कंपनी के गुड्स या सर्विसेज को दूसरी कंपनी के गुड्स या सर्विसेज से अलग दिखना। अब देखते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क तभी रजिस्टर होगा जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल हों। फर्स्ट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सके, मतलब जो मार्क आप चूज कर रहे हो वो पेपर पे दिखाया जा सके, ड्रॉ, प्रिंट या लिखा जा सके। एग्जाम्पल, नाम, लोगो, सिंबल, डिज़ाइन सब ग्राफिकली शो हो सकते हैं, पर सिर्फ स्मेल या टेस्ट को ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए वो इजीली रजिस्टर नहीं होते। दूसरी कंडीशन डिस्टिंग्विश कर सके। मार्क ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाए। अगर आपने चाय के लिए बेस्ट चाय नाम रख दिया तो वो यूनिक नहीं है, उसको सब यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपने हाय चाय या चाय विद योर नेम यूनिक है ऐसा कुछ रखा, इसलिए वो डिस्टिंग्विश हो सकता है, तो वो रजिस्टर भी हो सकता है। थर्ड कंडीशन, यूज़ हो या यूज़ करने का इंटेंशन हो। आप या तो ऑलरेडी मार्क यूज़ कर रहे हो या फिर आपका प्लान है फ्यूचर में उसे यूज़ करने का। और यूज़ का पर्पस क्या होना चाहिए, ताकि मार्क से ये पता चले कि गुड्स या सर्विसेज किस पर्सन या किस कंपनी से कनेक्टेड हैं, चाहे नाम डायरेक्टली लिखा हो या नहीं। सिंपली ट्रेडमार्क बिजनेस के साथ एक कनेक्शन शो करना चाहिए। अब आते हैं सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क पे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई कहता है, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क वो मार्क होता है जो बताता है कि इस प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी, ओरिजिन, मटेरियल या प्रोसेस को किसी अथॉरिटी ने सर्टिफाई किया है। मतलब ये ब्रांड का नहीं, क्वालिटी का सिंबल होता है। एग्जाम्पल, आईएसआई मार्क बताता है प्रोडक्ट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। हॉलमार्क गोल्ड की प्योरिटी बताता है। यहाँ मार्क का ओनर प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो सिर्फ सर्टिफाई करता है कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क वो होता है जो किसी एसोसिएशन के मेंबर्स के गुड या सर्विसेज को दूसरों से अलग करता है। मतलब एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप के सब मेंबर्स एक कॉमन मार्क यूज करते हैं। जैसे कोई वीवर्स एसोसिएशन हो, सब मेंबर्स अपने कपड़ों पे एक कॉमन सिंबल लगाते हैं, तो कस्टमर समझ जाता है कि ये कपड़ा इस एसोसिएशन के मेंबर ने बनाया है। पर याद रखो, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं होती है, ये एक एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट इज वेल नोन ट्रेडमार्क। वेल नोन ट्रेडमार्क वो होता है जो इतना फेमस हो जाए कि अगर कोई दूसरा उस नाम को किसी और प्रोडक्ट के लिए भी यूज करे तो लोग सोचेंगे कि शायद ये भी उसी कंपनी का है। मतलब ये मार्क इतना पावरफुल हो जाता है कि उसका नाम सुनते ही लोग एक ही कंपनी को याद करते हैं। सपोज लेट्स से कोई अगर गूगल शूज लॉन्च कर दे तो आप ऑटोमेटिकली सोचोगे कि ये गूगल कंपनी का ही कुछ होगा, चाहे शूज उसके हो या ना हो। 2017 के रूल्स के बाद एक न्यू सिस्टम आया। अब कंपनी डायरेक्टली रजिस्ट्रार को अप्लाई कर सकती है फॉर्म टीएमएम के थ्रू और रिक्वेस्ट कर सकती है कि उसका मार्क वेल नोन डिक्लेयर कर दिया जाए। वेल नोन ट्रेडमार्क को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलता है पासिंग ऑफ के अगेंस्ट, इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट एंड इवन अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट। इसका सिर्फ एक एरिया तक लिमिटेड नहीं होता, पूरे इंडिया में और भी कंट्रीज में प्रोटेक्टेड होता है। लॉ बोलता है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री किसी भी ऐसे मार्क को रजिस्टर नहीं करेगी जो किसी भी वेल नोन ट्रेडमार्क्स के डिसेप्टिवली सिमिलर हो। बाकी जो भी डेफिनेशन बची है, आपको एग्जाम के लिए उनको सिंपली रीड करना है एंड दैट विल बी इनफ। अब समझते हैं हु कैन अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क एंड हाउ। सबसे पहले कौन अप्लाई कर सकता है। लॉ बोलता है कोई भी पर्सन जो खुद को ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर मानता है या जो मार्क ऑलरेडी यूज कर रहा है या जो फ्यूचर में यूज करने वाला है, वो ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकता है। पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता। पर्सन कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, सोसाइटी या कोई भी लीगल एंटिटी हो सकती है। अब अप्लाई कैसे करते हैं। एप्लीकेशन रिटन फॉर्म में होती है और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में।
एप्लीकेशन में ये सब डिटेल्स होती हैं, जैसे ट्रेडमार्क का डिज़ाइन या वर्ड, कौन से गुड्स या सर्विसेज के लिए है, एप्लीकेंट का नेम और एड्रेस, अगर एजेंट है तो एजेंट का नेम और एड्रेस, पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, एंड मार्क कब से यूज़ हो रहा है या प्रपोज टू बी यूज्ड है। अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। डायरेक्ट ट्रेडमार्क ऑफिस के फ्रंट ऑफिस काउंटर पे जाके आप सबमिट कर सकते हो। दूसरा, पोस्ट के थ्रू भेज दो। एंड तीसरा सबसे इजी तरीका है, ऑनलाइन अप्लाई करो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट के ई फाइलिंग गेटवे से। आजकल मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कौन से टाइप्स के ट्रेडमार्क रजिस्टर हो सकते हैं। लॉ बोलता है बहुत टाइप के मार्क्स रजिस्टर हो सकते हैं, बस वो यूनिक होने चाहिए। जैसे आपका कोई पर्सनल नाम, सरनेम या सिग्नेचर भी ट्रेडमार्क बन सकता है, बस वो ट्रेड में अनयूजुअल होना चाहिए। कोई भी इन्वेंटेड वर्ड जो आपने खुद बनाया हो, जैसे जोमेटो, कोडक, कोई भी डिक्शनरी वर्ड, पर वो डायरेक्टली प्रोडक्ट का नेचर डिस्क्राइब ना करे। जैसे स्वीट नाम से मिठाई ट्रेडमार्क नहीं बन सकता। लेटर्स और नंबर्स जैसे TVS, B4, 9X। प्रोप्राइटरशिप का राइट, आपको ट्रेडमार्क का राइट मिल सकता है या तो रजिस्ट्रेशन से या फिर सिर्फ उसका यूज़ करने से भी, दैट इज़ कॉमन लॉ राइट। कोई भी डिवाइस या सिंबल, जैसे कोई फैंसी डिज़ाइन, लोगो, सिंबल, कोई भी मोनोग्राम जैसे इनिशियल का स्टाइलिश डिज़ाइन, लेट्स से SS, कलर्स, एनी कलर कॉम्बिनेशन या कभी कभी सिंगल कलर विद वर्ड या डिवाइस, शेप ऑफ गुड्स या पैकेजिंग जैसे कोका कोला का बॉटल का शेप, 3 डायमेंशनल मार्क जो 3D फॉर्म में हो, कोई भी साउंड मार्क जैसे स्टार्टअप साउंड, जिंगल, जब वो म्यूजिकल नोटेशन में या वर्ड्स में लिख के दिखाया जा सके। मतलब ट्रेडमार्क सिर्फ नाम नहीं होता, कोई भी साउंड, शेप, कलर, डिजाइन सब हो सकता है। So, this was today's class where we covered the introduction of trademarks, their meaning, essential requirements, who can apply, how to apply, and types of trademarks that can be registered in India. In the next video, we will start with the complete procedure for registration of a trademark, step by step from application to certificate. If you want detailed classes and personal guidance, connect with me through the WhatsApp group. The link is in the description. Also, follow me on Instagram. If this video helped you, don't forget to like, share it with your CS friends, and subscribe to Study with Soumya. Let's make law simple, clear, and interesting. I'll see you in the next class.